नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम जिस बात पर विश्लेषण करेंगे वो है कि ऐसा क्या गलत बोल दिया अर्नब गोस्वामी ने जिसकी वजह से पूरी कांग्रेस सरकार और सोनिया गांधी उनसे नाराज़ बैठी है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने उन पर एफआईआर और अरेस्ट करने की मांग भी की है। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत न्यूज़ के चीफ एडिटर, पिछले 24 सालों से वो इस प्रोफेशन में है। देश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं और देश हित के लिए वो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब ऐसा हुआ क्यों? किस मुद्दे पर उनके साथ कांग्रेस इतनी नाराज़ हो गई? मुद्दा था पालगढ़ हत्याकांड। एक लाइव डिबेट शो में अर्नब गोस्वामी ने संतों के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने सरकार के खिलाफ सरकार से कुछ तीखे सवाल पूछ लिए। उन्होंने ये कहा कि संतों को न्याय मिलना ज़रूरी है और इस पर उन्होंने कुछ तीखे सवाल सरकार से पूछ लिए। सवाल पूछना हर नागरिक का हक है और ये एक जर्नलिस्ट का अधिकार भी है। अब सरकार इतनी नाराज़ किस बात पर हुई? सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी नाराज़ हुई क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने अपने लाइव डिबेट शो में सोनिया गांधी का रियल नाम ले दिया, जो कि एंटोनिया अल्बिनो माइनो है। अब असली नाम लेने से इतनी परेशानी क्यों हुई? क्या किसी का असली नाम लेना इलीगल हो गया है, या फिर गंगाधरी शक्ति महाने ये कहना भी अब इलीगल है? अब जो सच है वो सच है। जिसका असली नाम है, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। किसी ने अर्नब गोस्वामी ने कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सोनिया गांधी का असली नाम लिया। अब इस बात पर कांग्रेस पार्टी इतनी भड़क गई कि उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर और अरेस्ट करने की मांग भी की। यहाँ तक कि अर्नब गोस्वामी पर हमला भी हो गया। अब ये तो पता है कि उस शो को करने के बाद जब वो अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में उन पर हमला हुआ, और वो हमला किसने कराया? वो दोनों लोग भी पकड़े गए हैं, जो कि कांग्रेस यूथ पार्टी से वो लोग संबंध में रखते थे। तो यहाँ तक कि वो कांग्रेस के ही लोग थे, ये भी सबको पता चल चुका है, अब ये क्लियर हो चुका है। लेकिन सवाल इस बात पर उठता है कि इतनी बात पर कि उन्होंने इतना सवाल पूछ लिया कि सोनिया गांधी इस मुद्दे पर अब तक चुप क्यों हैं? उन्होंने अब तक कोई भी जवाब क्यों नहीं दिया है? वो अब तक इस पर अपनी चुप्पी साधे क्यों हैं? तो इतनी ही बात पर सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी की बुनियाद ही हिल गई है। अब बात करते हैं कि अब से पहले क्या किसी ने किसी पार्टी पर कोई सीधे सवाल नहीं पूछे या कोई तीखे सवाल नहीं पूछे गए हैं? ऐसा हर न्यूज़ चैनल में होता है। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि अंजुम, रवीश कुमार, बरखा दत्त, जिन्होंने आज तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया और यहाँ तक कि बहुत अपशब्द बातें भी कही हैं, लेकिन उनके खिलाफ ना तो कोई एफआईआर हुई, ना ही कोई हमला हुआ, ना ही कोई अरेस्ट वारंट निकला। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी का रियल नाम ले दिया और उनसे कुछ ये सवाल कर दिए कि आप अब तक इस मामले पर चुप क्यों हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और आप ही इस मुद्दे पर जवाब देने के लायक हैं। तो आपसे हर देशवासी जवाब की उम्मीद करता है, इसीलिए आपको जवाब देना चाहिए। तो इतनी बात पर उनको ऐसा क्या हुआ कि इस पर अर्नब गोस्वामी को एफआईआर करानी पड़ी, उनको अरेस्ट वारंट भी निकाला गया। अब बात करते हैं कि अनुराग कश्यप, जो कि बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, जाने मानी हस्ती हैं, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। यहाँ तक कि उन्होंने अमित शाह को गुंडा और ह्यूमैनिटर यानी कि नरभक्षी तक कह दिया था। तो इस पर अनुराग कश्यप को ना तो एफआईआर हुई, ना ही कोई अरेस्ट वारंट निकला और ना ही कोई हमला हुआ। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि इस अभिव्यक्ति की आज़ादी कुछ स्पेशल, कुछ सेलेक्टिव लोगों के पास ही क्यों है? कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी या ये कहें कि लेफ्टिस्ट पार्टी के पास ही अभिव्यक्ति की आज़ादी होना ज़रूरी है? ये अभिव्यक्ति की आज़ादी हर नागरिक के पास है, हर जर्नलिस्ट के पास है। वो हर किसी भी सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकता है। अगर वो सवाल गलत है तो उस पर सरकार जवाब दे। वो ये कह सकती है कि ये गलत सवाल है या इस पर वो अपनी कोई भी टिप्पणी दे सकती है। लेकिन यहाँ तक कि उन पर जो हमला हुआ, अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में बहुत लोग सामने आए। उन्होंने हैशटैग अर्नब सपोर्ट भी चलाया, जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ तक कि इस हमले के सपोर्ट में भी कुछ लोग सामने आए।
अलका लांबा जो कि कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने यहाँ तक कि बोल दिया अपने ट्वीट में कि जिन्होंने भी ये हमला किया है अर्णब गोस्वामी पर, ये बहुत अच्छा किया है। अब मुझे समझ नहीं आता कि इस बात पर एफआईआर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो किसी हमले को सपोर्ट कर रही हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी ना किसी विवादों में घिरी रहती है, और अब इतनी बड़ी बात हो गई कि आप किसी हमले को सपोर्ट कर रहे हैं, और उस पर भी लोग इसलिए चुप हैं क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं। चलिए, हम तो ये कहते हैं कि अर्णब गोस्वामी को हम सपोर्ट करते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम अर्णब गोस्वामी के साथ हैं, हर उस बंदे के साथ हैं जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, देश हित के लिए काम कर रहा है। और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करूंगी कि कमेंट में ज़रूर लिखें कि वी सपोर्ट अर्णब। जय हिंद, जय भारत।